इमेज गिराने में मैंने बता दिया कि जेएस खेर बहुत बड़ी है, इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। हाँ, अभी सिर्फ आशुतोष जी, मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा, मेरा एक हियरिंग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन मैं तो अभी बने रहूंगा क्योंकि मुझे इनकी बातों को सरकार तक पहुंचाना है। मैं अभी इनके साथ हूँ, लाइव जुड़ा हुआ हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। आप जा सकते हैं नीलेश जी, आप दर्शकों ने आपको खूब सम्मान दिया है और आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप भी इनकी लड़ाई को लड़ते रहिए। थैंक यू नीलेश जी। लेकिन आप दर्शकों से हमारी बातचीत जारी है। आप हमें लिखिए, उमेश कुमार साहू लिख रहे हैं, इन सभी जजों की लापरवाही पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो जज लापरवाह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा लिख रहे हैं, जेएस खेर की कार्रवाई कहां तक पहुंचा सर? जेएस खेर के खिलाफ जो कार्रवाई है वो पहुंच चुकी है। जो नीलेश जी का जो एप्लीकेशन है उसको राष्ट्रपति महोदया ने दिल्ली सरकार को भेजा है और दिल्ली सरकार उस पर दिल्ली पुलिस उस पर अपना कार्रवाई कर रही है। उस पे तो वो काम तो होगा, चाहे क्योंकि बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ है मामला, तो जाहिर है इसको नाप तौल करके ये लोग जांच करेंगे, लेकिन लड़ाई इनके तरफ से जारी है। पवन कुमार लिख रहे हैं, सर आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप लाइव में सहारा इंडिया की बात उठाए हैं। मैं आपके ही प्रति समर्पित हूं और आपकी बात को उठाना मेरा ये कोई एहसान नहीं है। बस सिर्फ एक बात है कि आपकी बात को अगर सरकार सुन ले तो मुझे खुशी होगी, और जरूर सुनेगी सरकार, ये मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूं। ये मीडिया वाले आपकी बात को नहीं उठाएंगे, लेकिन ऐसा है ना कि देर है अंधेर नहीं है और सब कुछ लुट गया है, ऐसा नहीं है। हम जैसे लोग हैं जो आपके साथ खड़े हो सकते हैं बिना किसी लोभ लालच के, बगैर किसी पार्टी पॉलिटिक्स के। आपके लिए हम पूरी तन्मयता से खड़े हैं और आपकी बात को लाइव सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि मैंने जो कल वीडियो देखा था उससे मैं द्रवित हो गया, जब एक महिला कह रही थी कि मुझे अपनी 2 बेटियों की शादी करनी है और शादी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे लगा कि आज मैं आपके साथ बात करूं और आपकी सारी बातचीत सरकार तक पहुंचाऊं। इसके लिए जरूरी नहीं है सड़क पर निकलने के लिए, और हम इसलिए आपके सामने आज आ गए हैं। इसलिए आपकी सारी बात, जो जो आप कमेंट हमें लिख रहे हैं, उस कमेंट को हम पढ़ रहे हैं जितना हमसे हो सकता है मुमकिन। आज हमारे सारे लोग आ रहे हैं। फिरोज खान मेहर लिख रहे हैं, सर मेरे मैच्योरिटी डेट 2027 है, पोर्टल लॉगिन करना चाहिए या नहीं? ये आपको किसी एक्सपर्ट से पूछना चाहिए कि अगर आपकी मैच्योरिटी डेट 2027 है तो आपको लागू कर। अगर आप पहले निकालना चाहते हैं, आपको लगता है कि आगे आपका पैसा फंस सकता है, तो आप पहले निकाल सकते हैं, आप जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी आप किसी फाइनेंशियल विशेषज्ञ से जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात कीजिए। चंद्र प्रकाश लिख रहे हैं, अगर बीजेपी सरकार सहारा इंडिया का पूर्ण भुगतान नहीं करती है तो इंडिया का भी हालत श्रीलंका जैसे ही होगी, जमाकर्ता उग्र होकर रोड पर उतरेगी, सरकार दुम दबाकर विदेश भागेगा। चंद्र प्रकाश जी ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी भावना को का सम्मान करता हूं और आपकी नाराजगी का भी सम्मान करता हूं। ये बात ऐसी स्थिति तो नहीं होनी चाहिए अपने सरकार के लिए, लेकिन अगर निवेशक नाराज होंगे तो निवेशकों की नाराजगी बिल्कुल जायज है, और इसीलिए आज मैं आपसे लाइव जुड़ करके आपकी बात को वहां तक पहुंचाता हूं। मनीष पाठक लिख रहे हैं, सर 10 लाख के निवेश राशि का मेच्योर अमाउंट 20 लाख बनता है और ये सरकार के माध्यम से 10,000 भुगतान मिल रहा है, ये बहुत ही गलत है ना? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपने 10 लाख रुपए का भुगतान जमा किया है तो 10 लाख रुपए की जो मेच्योरिटी है उस तक आने के बाद ही आपको ये भुगतान होना है। आप देख लीजिए आपकी मेच्योरिटी की तारीख क्या है और कैसे है। ये अभी जो भुगतान हो रहा है वो ऐसे निवेशकों के लिए है जिन्होंने 10,000 रुपए पहले जमा किए थे। तो छोटे निवेशकों के प्रति सरकार अभी थोड़ा अधिक आश्रित है और उनको रिलीफ पहुंचाने का मन बनाया हुआ है। लेकिन अगर ये रिलीफ मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा। हमने ये जो लाइव आपसे बातचीत करने का सोचा और इसको हम एक नहीं कई एक दिन तक लगातार जारी रखेंगे। बीच बीच में हम आपसे मिलते रहेंगे, इसी तरीके से लाइव आकर के आपसे बातचीत करते रहेंगे, ताकि आपकी जितनी टिप्पणियां हैं वो एक जगह एक ही नेटवर्क पे सरकार तक पहुंच जाए और सरकार उसको देख ले कि भाई पोर्टल में क्या परेशानी हो रही है, जो बड़े निवेशक हैं उनको पैसे कैसे दिया जाए,
और जो सहारा के कर्मचारी हैं उनको रिलीफ कैसे मिले, और सहारा जो अभी दिक्कत में है उनको कैसे मिले। आज देश में बेरोजगारी का आलम है। सर सहारा चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा लिख रहे हैं, इंडिया ही थी जो लोगों को घर पर रोजगार उपलब्ध कराया था, उसको रास्ता मिलना चाहिए। ठीक कह रहे हैं, रोजगार की दृष्टि से सहारा ने बहुत बड़ा काम किया था, अच्छा काम किया था, और सहारा को इसके प्रति लोग आभार भी प्रकट करते हैं। बीके झा लिख रहे हैं कि जिस निवेशक का आधार में टाइटल चेंज हो गया है उसका क्या होगा, क्लेम पोर्टल पर कैसे करें। में झा था, अभी देवी है। ये भी किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ही बात करके आपको लेना पड़ेगा। आधार कार्ड का डिफरेंसेस तो आपको देखना ही पड़ेगा, लेकिन ये बात अभी अगर लाइव पे आप कह रहे हैं तो ये सरकार तक जा रही होगी, और जो सरकार तक जा रही होगी और उसके बाद जब आप वहां जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। ये एक दिन से नहीं होगा, हमें कई एक दिन आपके साथ लाइव आकर के बातचीत करनी पड़ेगी।